राम राम जी। एक और नई वीडियो में थार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक गांव पड़े थे गोड़वा गांव, जो पिछली बार में गोड़वा गांव सु कांग्रेस सु प्रत्याशी रहा था राजा राम जी गोड़वा। तो आज राजा राम गोड़वा जी सु विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव के बारे में चर्चा करांगा। तो सबसे पहले तो नेताजी जो टाइम दिया उसके लिए थार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार जी, आप लोगों ने यहाँ मुझे आकर इतना मोटिवेट किया, आपका बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहली बात तो नेताजी की बिजनेस लगा लो, चाहे नौकरी लगा लो, चाहे राजनीति लगा लो, हम कोई भी काम का मान सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। तो थारी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई थी? मैं ग्रेजुएशन हूँ, बीए मैंने नारनौल कॉलेज से बीए किया और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल से मैंने +2 किया था। मेरी अपने स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, गोड़वा स्कूल से। और उसके बाद में मेरे जैसे कि राजनीतिक चर्चाएं जो होती है, मेरे परिवार में मैं तीसरी पीढ़ी का एक सदस्य हूं जिसने राजनीति स्टार्ट की है। कि मेरे दादाजी 27 साल गांव के सरपंच रहे, एक बार पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन रहे, और सौभाग्य से मेरे पिताजी भी 2 बार गांव के सरपंच रहे। और मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, और उसके बाद में मुझे आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी और सोनिया गांधी जी आशीर्वाद से बहन श्रुति चौधरी जी ने मुझे 2019 में विधानसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया। और उसके बाद में मैं कांग्रेस के नेताजी एक ऊपर एक सवाल करना चाहूँगा। देखो, पिछलो जो विधानसभा चुनाव था ना, वो मायने थोड़ा सा एक लंबा मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो वो मायने धान के लाग जाए पार्टी से कोई टिकट देने में लेट कर दी या थे जनता के बीच में पहुँच कौन पाए? उठे क्या है कि मुझे सबसे बाद में तो टिकट मिला, उससे पहले यहाँ जातिवाद समीकरण थे। एक अहीर प्रत्याशी था, एक गुजर प्रत्याशी, पहले ही लोगों ने मन बना लिया था, इसलिए दोनों बातों में डिवाइड हो गए थे। कांग्रेस का ग्राफ डाउन था और मुझे ये जो जिम्मेवारी मिली वो सबसे बाद में मिली, इसलिए लोग सेट हो चुके थे। बाकी उसके बाद में मैंने मरी हुई कांग्रेस को जिवाने का काम किया है। लगभग 4 साल आज हो रहे हैं कांग्रेस में, चाहे कहीं भी विपक्ष की भूमिका निभाने में मैं सबसे अहम रहा है नांगल चौधरी। जहाँ ये विधानसभा चुनाव से पहले या अब थे कांग्रेस पार्टी पर कोई पहले भी कोई पद पर रह चुके हैं? मैं कांग्रेस का यूथ का उपाध्यक्ष रह चुका था 2009 और 10 के अंदर, जब सरकार थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की उस टाइम। जहाँ पिछली बार चुनाव को मायने कई जनता का सवाल से राजा राम तो पैसा के बल पर टिकट लिया है जो, तो वो मायने सर्वे पर थारो पहले चुनाव चाल रहे छो या अचानक पार्टी टिकट दी? नहीं, सर्वे तो क्या माने कि उस टाइम में कांग्रेस के पास गुर्जर बिरादरी में मैं ही एक ऐसा उम्मीदवार था जो हर कसौटी पे ऊपर खरा निकलता था, इसलिए मुझे पार्टी ने, और मैंने कि उसमें बूथ लेवल पे अगर कहीं लोकसभा के अंदर तैयारी देखी जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर श्रुति चौधरी को अपने बूथ पर पूरे नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर बूथ से श्रुति चौधरी हारी, जिसमें से करौली, इस्लामपुरा और गोड़वा जो 3 गुजरों के गांव हैं। करौली मेरी बुआजी भाई, वो मेरी बुआजी का लड़का एजेंट था, उसकी बदौलत समझो या करौली गांव के श्रुति के प्रति प्यार था, वहाँ जीती, इस्लामपुरा में जीती और गोड़वा में जीती। इसकी बदौलत बहन जी ने मुझे ये तोहफा देने का काम किया था। नेताजी जहाँ देखो, चुनाव को मायने टिकट मांगने को अधिकार हर कैंडिडेट को रिहा कर जाए। अब की बार कांग्रेस की टिकट की और भी कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं। 1% अगर आपकी टिकट कट जाए तो आने वाला चुनाव का मायने पार्टी का पक्ष में फैसला रखो या जनता का पक्ष में फैसला रखो? देखिए, ये तो मेरी नेता आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी पे मेरे को विश्वास है, बहन श्रुति चौधरी जी के पर विश्वास है। वो जो फैसला करेंगी वो मेरे को मंजूर है, चाहे वो मुझे प्रत्याशी। मैं ये आने वाला लोकसभा चुनाव का अपने आप को एज ए श्रुति चौधरी समझ के पूरे विधानसभा में हम सभी साथी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा अच्छा परिणाम होगा, नेता पे फैसला है वो किसको प्रत्याशी बनाती है। मेरा मकसद है मैं जनता की हर एक कसौटी पे खरा उतरूँ। नेताजी, अब जो पीछा ने जो लोकसभा चुनाव आ जा, 10 की 10 सीट बीजेपी का पक्ष में जी, तो अब की बार थान के लागत है कुछ पार्टी कांग्रेस पार्टी टिकट हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे कांग्रेस प्रत्याशी, और
भिवानी महेंद्रगढ़ के जो श्रुति चौधरी है वो तो लगभग 5 लाख वोटों से जीतने का काम करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों में इतना हुजूम है, आप ने देखा नहीं, 20 कोई हमारी जन संदेश यात्रा चल रही है और जन संदेश यात्रा में इस नलवाटी में जब नांगल चौधरी विधानसभा में श्रुति चौधरी आई तो लगभग 6 घंटे यात्रा निकालने में लगे, क्योंकि लोगों का हुजूम इतना था कि नांगल दरगू तो शायद कई हजारों की जनसंख्या थी। नांगल चौधरी रोड शो में इतनी भीड़ थी, राय मलिकपुर में ऐसे व्यवस्था थी। 1 मिनट के ऊपर एक सवाल का 20 तारीख को प्रोग्राम तो श्रुति चौधरी जी को हाँ जी नांगल दरगू प्रोग्राम करवाए थे, उसके ऊपर भी जनता तरह तरह का सवाल कर जी भाई राजा राम पैसा का बल पर खुद की गाड़ियां सुलिया लेकर जनता बहुमत टिकट के खातर बहुमत दिखाने की खातर राजा राम भीड़ बेड़ी करी। देखे वहाँ ना तो कोई गाड़ी थी, गाड़ी तो जो करीब 300-400 गाड़ी जो बहन जी के पीछे खड़ी थी, वहाँ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में आदमी आए थे और जितनी भी जनता थी वो अपने आपने एक चीज़ देखी होगी, लगभग हमारी नेता 4 घंटे लेट थी। हाँ। और 4 घंटे अगर कोई वैसे एक भीड़ की व्यवस्था करता है तो भीड़ रुकती नहीं है। मतलब वहाँ के लोगों में हुजूम था, लोगों के में मेरे प्रति प्यार, एक बहन श्रुति चौधरी जी के प्रति प्यार था, इसलिए लगभग 4 घंटे। और उसके बाद में भी आदरणीय कुमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी ने करीब 30-30 मिनट का स्पीच दिया था और उसके अंदर भी एक भी व्यक्ति ठस से मस नहीं हुआ। पूरी स्पीच सुन के और लोगों ने पूरा विश्वास दिला के और फिर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था। नेताजी जहाँ पीछा ने बीजेपी सरकार जी अब की बार गठबंधन की सरकार है, तो अब की बार विधानसभा चुनाव को मानते धान के लाग कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मेरी आइडियोलॉजी, मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके में पिछले 25 या 30 साल से जो काम नहीं हुए, करीब नलवाटी के अंदर 22 गांव ऐसे हैं जहां नहर का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भी और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी के विश्वास को दृढ़ करते हुए कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर श्रुति चौधरी कामयाब होती है तो यहाँ 22 गाँव में हम पानी की व्यवस्था करेंगे। और मेरे इस इलाके में नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पूरे हरियाणा में जींद और वहाँ सिरसा की तरफ से जो यूथ निकलता है, जो नेशनल इंटरनेशनल खेल के आते हैं, उनसे भी हमारे यहाँ धरती पकड़ युवा साथी है, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है। तो अब की बार बहन जी ने फैसला कर लिया है कि हम जब सत्ता में आएंगे सबसे पहले इस नांगल चौधरी विधानसभा को स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम करेंगे, जिसमें यहाँ की युवा प्रतिभा देश और विदेश में इस देश का नाम करे। तो अब की बार जहाँ चुनाव को मायने नेताजी थान टिकट देने को पार्टी को प्रमुख कारण के रहो अकबर इस मुद्दे पर पार्टी पूर्वक पिछले 4 साल से मैंने नीचे से कांग्रेस को बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया है। और वो बूथ स्तर का कांग्रेस आपने युवा देखा होगा, जहाँ जहाँ चाहे वो नांगल चौधरी की 9 जुलाई का आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का सम्मान समारोह हो, चाहे गोदबड़ा में स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर सम्मान समारोह हो, और चाहे जन संदेश में नांगल दरगू और नांगल चौधरी, चाहे राय मलिकपुर से बशीरपुर तक और निजामपुर तक यूथ का जो आपने देखा होगा, वो हुजूम ये करता है कि पिछले 4.5 साल में मैंने प्रत्येक बूथ स्तर पर प्रत्येक घर घर जाकर कांग्रेस को जीत करने का काम किया है। और अगर कहीं नाम है तो इस इलाके में नांगल चौधरी में कांग्रेस का जीवित रखने का श्रुति चौधरी और राजा राम गौड़वा ने रखा। तो नेताजी जहाँ बात कर लिया कि अपना विधानसभा क्षेत्र के मायने जो आए का भी गाँव से कई जिम्मा भी पानी बिजली सड़क अन गाँव अन कामा सुवंचित है, कभी कोई गाँव बच रहे। देखिए, पानी की व्यवस्था तो श्रुति चौधरी ने प्रत्येक गांव और ढाणी में करने का काम किया है। नांगल चौधरी का विधानसभा का ऐसा कोई गांव और ढाणी नहीं है जहां पीने का पानी, आरओ का पानी आदरणीय बहन श्रुति चौधरी जी ने ना किया हो। तो और बिजली और उसका सड़क का काम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने बहुत पहले कर दिया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र सिंचाई का पानी 20 और 22 गांव में जो हमारे नहरी पानी से वंचित है, वो काम बच रहा है, उसका काम को श्रुति चौधरी करने का काम करेगी। जो वर्तमान में अपने विधायक जबे सिंह जी यादव, उनका काम सु जनता किसी के खुश लग गया, किसी के काम करे जहाँ 5 साल तो पहले रह लिया और 4 साल को अंतराल कार्यकाल अब रह लियो। 5 साल पिछला सरपंचों को डरा के रखने का काम किया
और अब पिछले 4 साल में सरपंचों को डरा और धमका करने की राजनीति करें, क्योंकि एक अफसर पढ़ा लिखा है, उसने ये सोच रखी है कि लोकतंत्र के में अंदर जिसको डराओगे धमकाओगे वो आपके साथ रहेगा। तो ये लोग डराने और भय की राजनीति करते हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि जब तक लोकतंत्र जीवित जब तक रहेगा, जब तक उसमें भय और डर ना हो, फ्री होंगे। अब लोकतंत्र में जो आदमी भय और डर से किसी पर मुकदमा लगवा देते हैं, किसी सरपंच को सस्पेंड कराने की धमकी देते हैं, इसलिए उनकी राजनीति जिंदा है। बाकी काम तो चौधरी बंसीलाल और बहन श्रुति चौधरी जी ने किए, उसके ऊपर लीला पोती तो कोई भी कहता है। सरपंच जो आए और उसके ऊपर दोबारा सीमेंट की रोड बना हुआ है और उसके ऊपर सीमेंट डालता है तो उसको काम थोड़ी कहेंगे। नया जो काम करता है उसके लिए हम उसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं। अगर विधायक जी करने वाले हैं तो ये 20 और 22 गाँव बचे हैं, इनमें नहरी पानी ला के दिखाओ। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से ताउम्र उनका गुलाम रहूँगा। अगर 20 और 22 गाँव में वो जीवित रहेंगे, जब तक हम उसका साथ देंगे। इन गाँव में पानी ला के दिखाएँ, और ये पानी लाने का काम भी कोई करेगी तो श्रुति चौधरी करेगी। नेताजी जय बात कर लिया विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी के महीने सबसे ज़्यादा वोट कौन सी कास्ट का है? देखिए, कास्टिज्म पे अगर कहीं हम जाते हैं तो क्योंकि हमें 36 बिरादरी एक है, लेकिन आज ये जातिवाद की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस वाले कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते। और रही बात, मेरे साथ 36 कौम का विश्वास है, 36 कौम का हुजूम मेरे साथ रहता है। समाज हर एक अभिन्न अंग अलग अलग तरीके से होते हैं, इसलिए वो बात तो मैं आपके चैनल से बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि जातिवाद का जहर हमारी इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, किरण चौधरी परिवार में और श्रुति चौधरी के वर्करों में कभी भी नहीं हुआ। यहाँ 36 बिरादरी हम सबको बराबर साथ लेके चलते। हो सकता है किसी जाति के वोट फालतू हो, किसी के कम हो, लेकिन जब जिसका प्यार और हुजूम होता है वो सभी के साथ चलता है। तो अब की बार चुनाव को मैं जनता के बीच में जाओ, थार प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा आपको अभी बताया मैंने। सबसे पहले इस नांगल चौधरी विधानसभा में जो पिछले 20 और 22 गाँव में नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको मैं सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था लाने का काम करूँगा। दूसरा मेरा मुद्दा है, यहाँ पिछले लगभग 9 और 10 साल से युवा बेरोजगार हो गए। पढ़े लिखे बच्चे आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते डोल रहे हैं। रोज़गार के साधन के लिए चाहे मुझे फैक्ट्री की व्यवस्था करनी पड़े, और रही बात पोल्यूशन रहित करने का काम करूँगा। इस इलाके को पोल्यूशन रहित करके व्यवस्था करके युवाओं को रोज़गार दिलाने का काम करूँगा, और एक स्पोर्ट्स कॉलेज लाने का मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही होगा कि इस इलाके को एक स्पोर्ट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी देने का काम करूँगा। अंतिम लो लास्ट सवाल से नेताजी, अगर जो आप जनता से नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहो? मेरी जनता से यही अपील है, मेरे अपनों से मेरी अपील है कि आप किसी भी बहकाव में, किसी भी तरह के लोभ और लालच में ना आकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय बहन श्रुति चौधरी जो विकास की देवी है और जल देवी है, उसका साथ दें। और इस इलाके को पिछले 10 साल से जो हमारा इलाका पिछड़ा गया था, उसको वापस विकास के पथ के पहिए पर लाने का काम करें। यही मेरी अपील है कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। आप और हम सब मिलकर श्रुति चौधरी जी को मजबूती देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। देखो, किसी प्रकार की वीडियो से कोई भाई के आत्मा का ठेस नहीं पहुँचा है। मैं तो नॉर्मलाइजेशन के लिए वीडियो बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने शेयर करियो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ने सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। राम राम साहब।